में फ्लोर टेस्ट के दौरान खेला होगा, यह आप लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं। जब से सरकार गिरी है तब से राजनीतिक गलियारों में खेला होने नाम का एक शब्द रन कर रहा था, लेकिन 12 फरवरी को जब विधानमंडल में फ्लोर टेस्ट हुआ तो यह खेला गजब का हो गया। जहां एक तरफ 5 विधायक जेडीयू के सदन से बाहर दिखे थे और 3 विधायक बीजेपी के, वहीं 3 विधायक आरजेडी के सत्ता पक्ष के साथ जा जुड़े थे। इस प्रकार से खेला तो अवश्य हुआ, लेकिन इस खेले पर से जब पर्दा उठा तो सारी पोल ही खुल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार की नई सरकार जो एनडीए के साथ बनी है और बीजेपी एवं हम के साथ जुड़कर नीतीश कुमार ने फिर से 9वीं बार शपथ लिया था, उस सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट से पहले अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्हें हटाने के लिए सत्ता पक्ष ने उन पर अविश्वास का प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गोपनीय मतदान की व्यवस्था नहीं की गई थी और हाथ उठाकर या फिर अपने सीट के सामने खड़े होकर अविश्वास के पक्ष में और अविश्वास के विपक्ष में वोटिंग करना था। इस वोटिंग के दौरान जहां आरजेडी खेमे को 112 मत मिले, वहीं नीतीश के खेमे को 125 मत मिले और यह 125 मत नीतीश ने तब हासिल किया जब आरजेडी के 3 विधायक नीतीश के साथ जा जुड़े। इन 3 विधायकों का नाम सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। अचंभित होना भी चाहिए, कारण कि बिहार में बाहुबली के नाम से सुप्रसिद्ध आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने पाला बदला था और यह पाला बदलने का क्रम फ्लोर टेस्ट से पूर्व ही अवध बिहारी चौधरी पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही हो गया। जहां दूसरे बाहुबली अनंत सिंह थे, उनकी पत्नी नीलम देवी ने पाला बदला था और 3 बार के विधायक रह चुके प्रहलाद यादव ने पाला बदला था। आरजेडी खेमे से 3 विधायक दूसरे खेमे में चले गए थे और वह खेमा था एनडीए का। आखिर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी एवं प्रहलाद यादव द्वारा यह जानते हुए कि दल विरोधी कानून उन पर लागू होगा, फिर भी वे सत्ता पक्ष के साथ जा जुड़े। यह बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी घटनाक्रम है और इस घटना से यदि आपको तार जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि यह घटना पूर्व से ही संभावित था। दूसरी ओर जहां महागठबंधन ने फ्लोर टेस्ट को असफल करने को लेकर एक रणनीति तैयार की थी, उस रणनीति के तहत बीजेपी के 3 विधायक एवं जेडीयू के 5 विधायकों को अपने पकड़ में ले लिया था और इस पकड़ में शामिल होने वाले विधायकों का नाम सुनकर भी आप अचंभित रहेंगे। जहां बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय जेडीयू के विधायक थे, वहीं बीजेपी के विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, मिश्री लाल यादव थे। ये 8 विधायक सदन में तब तक नहीं पहुंचे थे जब तक अविश्वास प्रस्ताव अवध बिहारी चौधरी पर पारित नहीं हो गया और पारित होने के तुरंत बाद इनमें से 7 विधायक विधानमंडल पहुंच गए, विधानसभा पहुंच गए और केवल 1 विधायक दिलीप राय नहीं पहुंच सके। इस प्रकार से जब फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने मतदान करवाया और उस समय जेडीयू के विधायक उपाध्यक्ष पद पर थे महेश्वर हजारी, जिनके द्वारा फ्लोर टेस्ट करवाया गया, तो फ्लोर टेस्ट में 129 मत नीतीश कुमार के पक्ष में गिरे। यदि जेडीयू के विधायक नाते विधानसभा उपाध्यक्ष का वोट भी इसमें जोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार के पास 130 वोट आज उन्हें प्राप्त हुई, जबकि उन्होंने 128 विधायकों का ही समर्थन दे रखा था राज्यपाल को। उन्हें 130 वोट मिले और जेडीयू के 1 विधायक दिलीप राय सदन से बाहर ही रहे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आरजेडी के 3 विधायक का वोट
और जेडीयू, बीजेपी एवं हम पार्टी तथा निर्दलीय सुमित कुमार सिंह के वोट को जोड़कर 129 वोट मिले और इसमें 3 वोट प्रहलाद यादव, चेतन आनंद एवं नीलम देवी का भी रहा। इस प्रकार से जहां विपक्ष पराजित हुआ और सत्ता पक्ष को फ्लोर टेस्ट के दौरान विश्वास का मत हासिल हो गया। नीतीश कुमार, जो कि चाणक्य कहलाते हैं बिहार के, राजनीतिक रूप से नीतीश ने एक बार अपने चाणक्य होने का परिचय फिर से दे दिया। लगे हाथ नीतीश 9वीं बार मुख्यमंत्री बनकर विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। अब बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश के सहयोगी उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा हैं। देखने वाली बात यह भी रही कि विधानमंडल में चर्चा के दौरान जहां तेजस्वी ने सबों को एक एक कर अपने निशाने पर लिया, वहीं उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को भी धो डाला, साथ ही विजय कुमार सिन्हा को भी इतिहास पुरुष बताया और साथ ही यह भी कहा कि एक ही कार्यकाल में विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और विपक्ष के नेता भी बने थे। इस प्रकार से वे भी इतिहास में दर्ज होने लायक काम कर गए हैं। दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बखिया उधेड़ कर रख दी और साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जब बच्चे थे तो वे अरबपति बन गए थे, जबकि विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इस प्रकार से सदन का माहौल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच चलता रहा। नीतीश कुमार बौखलाए भी और फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल करने के बाद खुश भी दिखे। हर्षपूर्ण वातावरण में आज का यह दृश्य चलता रहा, जहां विपक्ष फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन का बहिष्कार कर बैठा, वहीं सत्ता पक्ष ने विश्वास का मत हासिल कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि आगे लोकसभा का चुनाव है और फिर विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हैं या यही सरकार इन्हें विधानसभा के अगले चुनाव तक बरकरार रख पाती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह पाते हैं या बीजेपी एक बार फिर से कोई नया चाल चलकर जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करती है या तेजस्वी प्रसाद यादव जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इन सब बातों को लेकर हम पुनः आपके बीच उपस्थित होंगे। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।